नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणित, राधे राधे, गुड आफ्टरनून भाई। और सभी साथी एक बार इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा सभी, क्योंकि रीट मुख्य परीक्षा अब आ गई है सर पे। 90 दिन का समय हमारे पास है भाई, और 90 दिन में मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि जो साथी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से जुड़कर थ्योरी की क्लासें अपने नोट्स बनाए हैं उनसे और वो पढ़कर आया है, बाकी क्वेश्चन आंसर मैं यहां पर सिलेक्टेड करवाऊंगा। जो कंप्लीट कर लेगा सिलेक्शन नहीं रुकेगा, यह विश्वास दिलाता हूं। लेकिन उसके लिए आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। समय है, बहुत शानदार तरीके से शॉर्ट में थ्योरी करवाई गई है। शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू कर दी गई है हर एक विषय की, वो भी आप ज्वाइन करें भाई। आप 100-200 रुपए को देखोगे तो इसका नुकसान होगा। जहां पर आप 5-5, 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट कर देते हो, यहां पर तो 100-200, 300 रुपए की बात है। इन्वेस्ट करो, क्या पता जिस प्रकार पिछली एग्जाम हुई है उनके अंदर डिट्टो क्वेश्चन मिले थे आपको भी मिल जाए, और मिलेंगे, ये तो मेरे को विश्वास है। लेकिन आपको बोल रहा हूं दोस्तों, आज राजस्थान के भूगोल की क्लास नंबर 2 आपके सामने रहेगी, भौतिक प्रदेश। प्लेलिस्ट मैंने बना दी, रीट मेंस 2026 राजस्थान भूगोल के नाम से। पहली क्लास वहां पर मिल जाएगी, सामान्य परिचय वाली थी। दूसरी क्लास है भौतिक प्रदेशों की, भौतिक प्रदेशों से जुड़े हुए कंप्लीट 75 क्वेश्चन इस सेशन में देखूंगा, जिससे A to Z क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो आपके सामने पहुंच जाएंगे। अब सभी साथी मिलकर एक बार क्या कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक बहुत सारे साथियों ने तो सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। शेयर नाम की तो बोलो ही मत, आपको आप करते ही नहीं हो भाई। निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। दोस्तों, राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तरी पश्चिमी मैदान का एक भाग है? कौन सा है? शुष्क की बात हो रही है, थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन इसी प्रकार का आता है भाई रीट में। आप देखोगे बाड़मेर का, सर जी बाड़मेर, बेटा बाड़मेर लगभग अर्ध शुष्क में माना जाता है, लेकिन उत्तर पश्चिमी बीकानेर है ना, यह पूरा शुष्क क्षेत्र के अंदर आता है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? अनुसूचित मरुस्थल के क्षेत्रों में कौन सा नहीं है? झुंझुनू है, उदयपुर नहीं है, जोधपुर है, जैसलमेर है, तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर सबने ध्यान है, गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंचाई है। क्वेश्चन आएगा, वो आएगा कि कर्नल जेमस्टोन ने इसको क्या कहा था, बताओ जल्दी से। अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? अब देखो गुरु शिखर नहीं दिया हुआ, तो 2 नंबर कौन सी है? शेर सिरोही में है, 1597 मीटर। समझ गए? क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अरावली के शिखर है? दक्षिणी अरावली, नागपानी, भानगढ़, नाहरगढ़, नागपाड़। नागपाड़ मध्य में आ गया, और नाहरगढ़ आप सभी को पता है जयपुर में, तो लगभग मध्य में माना जाता है। भानगढ़ अलवर में, तो उत्तर में माना जाता है। सिर्फ नागपानी है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। भोराट पठार की ऊंचाई, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा। औसत ऊंचाई भोराट पठार की पूछी गई है, और औसत ऊंचाई है 1225 मीटर। कितनी है? 1225 मीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान के मरुस्थल में अवनियानात्मक यानी निक्षेपणात्मक भू आकृति है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि कुछ नए नाम जुड़े हैं तो एग्जाम में आ सकता है, और इन्हें हैं बालू के टीले। कौन से? बालू के टीले। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है भाई, बताओ आराम से। लूनी बेसन नेड़ कहते हैं, नागौरी उच्च भूमिया, डोरा पर्वत। भाई डोरा पर्वत कहां है? पहले तो यही बता दो, डोरा पर्वत कहां है, और नागौरी उच्च भूमि कोई लेना देना ही नहीं है। समझ गए? शेखावाटी प्रदेश, जोहड़, गगन मैदान, नाली। आगे देखो, 56 का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किसमें स्थित है? 56 मैदान जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों का समूह है, और वह 56 नदी नाले किस नदी के अंदर आकर मिलते हैं? माही नदी के अंदर आकर मिलते हैं, तो माही बेसिन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगला, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ व हिंगलाज का मगरा स्थित है? यह है लूनी बेसिन में। किसमें है बेटा? लूनी बेसिन में। नेक्स्ट है थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल।
थार का रेगिस्तान है, उसका क्षेत्रफल कितना है? 2,38,254 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? टोंक, अजमेर, अलवर, माउंट आबू। पूर्वी मैदान में टोंक आता है, अजमेर आता है, अलवर आता है, लेकिन माउंट आबू नहीं आता है। समझ गए? आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू व झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र के अंदर मिलते हैं। तो मेरे लाडलू दोनों ही सही है, तो ए व बी, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लाठी श्रेणी से संबंधित है। किससे? लाठी श्रेणी है जल वृत्त से। किससे? जल वृत्त से। नेक्स्ट, बा बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में? सबने ध्यान है, फड़ौदी के अंदर। बा बोल्डर बेड फड़ौदी, जोधपुर। आगे देखो, राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीड़ पाए जाते हैं? बीड़ पाए जाते हैं चंबल नदी के क्षेत्र में, तो चंबल बेसिन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 18, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर सबसे ऊंची है। 2 नंबर पर शेर आती है, शेरगढ़। कौन सी है? शेरगढ़। नेक्स्ट है, मालपुरा करौली का मैदान भाग किस नदी में आता है? कौन से बेसिन, नदी बेसिन में आता है मालपुरा करौली का? तो यह आता है बनास बेसिन का भाग। किसका? बनास बेसिन का भाग। 56 का मैदान कहां स्थित है? आ गया ना क्वेश्चन? आ गया या नहीं आया? आ गया। तो देखो, यह रहा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। क्वेश्चन नंबर 21, थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? डांड किसे कहते हैं? थार मरुस्थल के अंदर डांड कहते हैं चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्तों को डांड के नाम से जाना जाता है। राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र में है? कितना है? 2/3। 2/3 मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियां हाड़ौती में, तो हाड़ौती पठार में। किसमें? हाड़ौती पठार के अंदर। क्वेश्चन देखो, बरखान स्थलाकृतियां निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? बरखान कहां पर है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। बरखान कहां पर है? मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत बरखान आती है दोस्तों। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, निम्नांकित में से कौन सा युग्म स्थलाकृति और अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? उड़िया का पठार माउंट आबू, बाकर पूर्वी सिरोही, लसाड़िया का पठार राजसमंद में कोनी बेटा। नए जिलों के अनुसार बताऊं तो सलूम्बर में है। एक झील है राजसमंद झील, डेबर झील, राजसमंद झील, डेबर झील। राजसमंद जो झील है, इसके पूर्व दिशा में कटापटा पठार है, लसाड़िया का पठार। समझ गए? राजसमंद झील और जैसमंद झील बहुत ट्रेंड कर रही है आजकल की भर्तियों में। राजसमंद झील में टापू कितने हैं? सबसे बड़ा टापू कौन सा है? सबसे छोटा टापू कौन सा है? बेसिक पहले उदयपुर में थे, 41 जिलों के अनुसार सलूम्बर में है। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं, वो है सिप। कौन से हैं? सिप दोस्तों। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। क्या दी गई है? सज्जनगढ़ दी गई है, लीलागढ़ दी गई है, रघुनाथगढ़ दी गई है और जरगा दी गई है। इनमें सबसे ऊंची है जरगा, फिर रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़। दूसरा सही है। अब देखो, जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर। मीटर में है बेटा ये। रघुनाथगढ़, सिकराड़ी, सबने ध्यान लो, 1055। सज्जनगढ़ की मैं ऊंचाई लिखूं तो 938 मीटर। कितनी है? 938 मीटर। और लीलागढ़ की ऊंचाई है 874 मीटर। हो गया सही? ठीक है बेटा। क्वेश्चन 28, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले, कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बाकर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? बाकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है? अजमेर और जयपुर के बीच आएगी अचलगढ़, दिलवाड़ा, रघुनाथगढ़, तारागढ़। कौन सी आएगी? तारागढ़। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा
किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है। तो अभी अभी हमने देखा था जरगा ऊंचाई कितनी है भाई, मैं बार बार लिखी, जस्ट ही लिखी, जरगा की ऊंचाई कितनी है। देखता हूं किन किन का सही होता है, कमेंट कर दो एक बार। ऐसे तो आप कमेंट करोगे नहीं, लाइक तो करो ही को नहीं। हाँ ये मैंने अच्छी तरह देख लिया। अगर ये वीडियो इस पर 10 के व्यू जाएंगे ना, 10 के अगर बच्चों ने ये वीडियो देखा है तो लाइक कितने आएंगे, 800। तो 9200 जना कम कम भाई, लाइक नहीं तो अनलाइक तो बने ही है था को भाई। धन कोई चीज पसंद नहीं है, हैं भाई, लाइक नहीं कर रहे हो किसी चीज को तो वो अनलाइक होगी। तो एक काम कर दिया करो आपके भाई के लिए, पता तो चले, सही है ना। आगे चलो, कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है। रोजा बाकर है, जारोला बाकर है, इसराना बाकर है, लेकिन गोगुंदा नहीं है, गोगुंदा। क्वेश्चन 32, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। कितने क्षेत्रों में, 4। सबने ध्यान है, मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती पठार। समझ गए। आगे देखो, राजस्थान में अंतःस्थलीय पर्वा के मैदान को के रूप में जाना जाता है। किस रूप में, शेखावाटी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, सुमेलित करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भू आकृति और स्थान। चलो भाई देखो आराम से। जयगढ़ है जयपुर में, सही है क्या, सही है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में, लसाड़िया का पठार जैसमंद झील के पूर्वी भाग में, और रघुनाथगढ़ 1055 वाला सीकर में। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 35, फिर सुमेलित करो, डोरा पर्वत, कमली घाट, हर्ष की पहाड़ियां और हाथी नाल। चलो बेटा, डोरा पर्वत मैंने पहले भी पूछा था, जालोर में है। कामली घाट राजसमंद में है, हर्ष की पहाड़ियां सीकर में है, और हाथीनाल दर्रा उदयपुर में है। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 36, राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। विंध्यन कगार की जब भी बात आए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, और धौलपुर व करौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। बरखान, ओसियां जोधपुर, बालेरी चूरू, देशनोक बीकानेर, दांता रामगढ़ सीकर। दांता रामगढ़ सीकर को डिलीट कर दो, बाकी तीनों जगह बरखान आपको देखने को मिल जाएंगे। सी ऑप्शन 1 2 एवं 3। क्वेश्चन 38, राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में उड़िया पठार स्थित है। सबने ध्यान है, उड़िया पठार कहां पर है, सिरोही के अंदर। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में बरखान व परवल्लई, बरखान व परवल्लई। नेक्स्ट है, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहां स्थित है। रामगढ़ शाहाबाद, नाम तो सुना होगा ये, तो शाहाबाद उच्च भूमि में, शाहाबाद उच्च भूमि के अंदर। नेक्स्ट है, बानगढ़ सिरावास एवं बिलाली कहां स्थित है। बिलाली बताओ, अलवर में। एक बाबाई है, बाबाई आ झुंझुनू में, अब ध्यान रखना थोड़ो, आ झुंझुनू में, ठीक है। और यह है उत्तरी अरावली क्षेत्र में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 42, त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में अवस्थित है। त्रिकुट है जैसलमेर में, और नाकोड़ा है बालोतरा में, जैसलमेर एवं बालोतरा में। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। गोडवाड़, शेखावाटी, जोधपुर उच्च भूमियां और घग्गर का मैदान। क्या पूछा है, अर्ध शुष्क। जोधपुर की उच्च भूमियां नहीं है, जोधपुर की जो उच्च भूमियां नहीं, ये शुष्क में आती है, अर्ध शुष्क में नहीं आती है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 44 देखो, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है, अभी अभी हमने देखा भी था इसको। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा किसको किससे जोड़ता है, सिरोही और उदयपुर को। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों से कितना क्षेत्र मुक्त है। कितना क्षेत्र मुक्त है, 41.5%, 41.5%। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। अरावली श्रृंखला में बोराट है, मुकुंदरा की पहाड़ियां नहीं है, लसाड़िया भी है और गिरवा भी है। क्वेश्चन 47, सिपैक अनुदेदर्रे बालू का स्तूप, अनुदेदर्रे बालू का स्तूप
क्वेश्चन 48, विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? किसकी? विंध्यन कगार है बालू का पत्थर से। किनसे है? बालू का पत्थर से। क्वेश्चन 49, राजस्थान का सर्वोच्च पठार? मैसा, हाड़ौती, बोराट, उड़िया। क्वेश्चन बनेगा उड़िया पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? सिंपल सा क्वेश्चन, औसत ऊंचाई उड़िया पठार की कितनी है? एक बार जल्दी से कमेंट कर दो। अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? किन में मिलते हैं? बीकानेर और श्री गंगानगर के अंदर मिलते हैं। क्वेश्चन देखो, डग गंगदार उच्च भूमियां अवस्थित है कहां पर? हाड़ौती पठार प्रदेश में। हाड़ौती पठार प्रदेश में। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है कहां पर? बीकानेर, जैसलमेर, फड़ौदी, पोखरण में। मुख्य रूप से ध्यान रखना ये एक ही जगह है, समझ गए? आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? चलो दो उत्तर भाई जल्दी से। और देखो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, रेट मेंस लेवल 1 एंड सेक 2 दोनों लेवल के लिए आपको लाइव बैच मिल जाएगा। भाई तैयारी करनी है ढंग से कर लो। और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। पर्सन बैंक अगले महीने में आ जाएगी। तो भाई समय है, बार बार ना कहना पड़े, इसलिए जल्दी से। यहां पर देखो कमलनाथ नहीं है, अचलगढ़, देलवाड़ा और शेर तीनों है यहां पर। क्वेश्चन 54, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को कहा जाता है? बरखान। क्या कहते हैं? बरखान। नेक्स्ट, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है किससे होती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? A.M. हेरोन मोहदे के द्वारा। क्वेश्चन 57, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? क्या? चंबल बेसिन की खंड भूमि अवनालिकाएं। क्या कहते हैं? अवनालिकाएं। नेक्स्ट है, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है? झालावाड़ और कोटा में। मुकुंदरा की पहाड़ियां झालावाड़ और कोटा में। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि बोराट कहलाती है। क्या कहलाती है? बोराट। नेक्स्ट, बरखान रेत के टीले धोरे। रेत के टीले, रेत के धोरे। सर्दी आ रही है, 31 मनाने जैसलमेर जाएंगे धोरों पर, ठीक है? क्वेश्चन 61, गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? गोडवाड़ बेसिन यह थार या पश्चिमी मरुस्थल का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। चलो पहला देखो, लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, सही है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। गिरवा जो उदयपुर के चारों ओर तस्तूरी नुमा पहाड़ी है उसको कहते हैं, ठीक है? तो ये भी सही है। गग्गर का मैदान चूरू में, चूरू में है ही नहीं गग्गर नदी, तो मैदान कहां से आएगा? हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर गग्गर का मैदान है। तो पहला दूसरा सही है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन लसाया, अरे लसाड़िया है ये भाई, टाइपिंग मिस्टेक है, क्या कर सकते टीम का। लसाड़िया का पठार कहां है? सलूम्बर के अंदर। नेक्स्ट, मानसीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? किस में मिलता है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। कहां मिलता है ये? दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है? कुबड़पट्टी अजमेर और नागौर में है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच है। बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये गलत कहा हुआ है। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच है ये। राजसमंद उदयपुर, समझ गए? उपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़ के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन में चलो, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार है? घटता हुआ क्रम आपको देखना है यहां पे। चलो बेटा, बाबाई, बेराट, नागपाड़ और बेराज। तो इनमें नागपाड़ सबसे ऊंचा है, फिर बेराज, फिर बाबाई और फिर बेराट। देखो 2 नंबर ऑप्शन। नागपाड़ की ऊंचाई 795 मीटर, सबने ध्यान है। बेराज
बराबर से आके 2-3 मीटर के ऊपर 792 मीटर। बाबाई 780 मीटर और बैराट 704 मीटर। याद कर लेना, फिर मत पूछना। बैराट किस जिले में, बैराट पर्वत चोटी किस जिले में, कमेंट कर दो एक बार। क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र बोमट कहलाता है? यह क्वेश्चन अच्छा है। पहला है डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, यह क्षेत्र बोमट कहलाता है। नेक्स्ट, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश क्या कहलाता है? ऊपर माल का पठार। क्या कहलाता है? ऊपर माल का पठार। चलो, कांटल किसे कहते हैं? क्वेश्चन बनेगा कांटल। तो कांटल किसे कहते हैं? बहुत बार पहले पढ़ा है हमने। कांटल किसे कहते हैं? देखता हूं किन किन का सही होता है, बताओ जल्दी से। कांटल किसको कहा जाता है? क्वेश्चन 69, निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? शेखावटी, घग्गर, बनास और गोडवाड़। बनास बेसिन। क्वेश्चन 70, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? किसका हिस्सा है? पूर्वी मैदान का। किसका? पूर्वी मैदान का। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली पर्वत श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? शेर, दिलवाड़ा, कमलनाथ, बिलाली। कौन सी नहीं है? बिलाली। क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है? गोडवाड़ प्रदेश, आंतरिक जल प्रवाह, नमकीन जिले, छप्पन का मैदान नहीं है। छप्पन का मैदान। नेक्स्ट, ताराबाती के टीले कहां पाए जाते हैं? सबने ध्यान है, बालोतरा से फलोदी के बीच ताराबाती के टीले आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती पठार स्थित है? तो यह है दक्षिणी पूर्वी भाग में। किसमें? दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर स्थित है हाड़ौती के पठार। क्वेश्चन 75, गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? किसको कहते हैं? लूणी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। हां भाई, आप कर रहे हैं रेट की तैयारी, रेट मेंस और रेट पात्रता। पात्रता वाले भी बच्चे होंगे बहुत सारे। तो पहली बात, जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज आपनो ऐप है, क्या नाम है? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। ये जो ऐप है, इस ऐप पर रीट पात्रता, रीट मुख्य परीक्षा का लाइव बैच, टेस्ट सीरीज, दोनों चीजें मिल रही है। पर्सन बैंक भी जल्द आ जाएगी। मेरे लाडलू, मैं इतना ही बोल सकता हूं कि आप तैयारी कर रहे हो तो एक बार विजिट कर लो। फिर समय, एक बार समय निकल गया ना, फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर एक बार विजिट करो, मेरे कहने पर विजिट करो। दूसरी बात, अब अपडेट भी आपको चाहिए होगी, जानकारी भी आपको चाहिए होगी। कोई भी जानकारी या आप मेरे साथ जुड़ना भी चाहते होंगे तो यहां पर चैनल सब्सक्राइब कर लिया, तो साथ में ये इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखता हूं कौन कौन जुड़ते हैं और कौन कौन बताता है कि सर रीट मेंस या रीट पात्रता की मैं तैयारी कर रहा हूं। आप भी जुड़ो, अपने मित्रों को भी जोड़ो, तैयारी करो और तैयारी ढंग से करो, क्योंकि समय निकल रहा है। भर्तियां बार बार नहीं मिलेगी, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। 2-2, 3-3 साल वेट करते तब जाकर भर्तियां आती है। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।